कि है परमालौकिक दाम्पत्य शिव सती कानुपम संग सुनो, कि है परमालौकिक दाम्पत्य शिव सती कानुपम संग सुनो। प्रेमी प्रगाढ़ विरहा की मार उसमें जीवन के रंग सुनो, प्रेमी प्रगाढ़ विरहा की मार उसमें जीवन के रंग सुनो। कि वो ज्ञानवती वो बुद्धिमती माँ वाणी जिनके कंठ बसे, ऐश्वर्य वहाँ बढ़ते जाते जहाँ भी देवी के चरण पड़े। इंगित पे बदले पवन दिशा अंबर भी झुक के नमन करे। सौंदर्य की वो पावन मूरत प्रकृति अपलक ही निहार करे, प्रकृति अपलक ही निहार करे, प्रकृति अपलक ही निहार करे। वो तेज पुंज शक्ति का अंश साधारण मनुज न जान सके, बस आदि पुरुष महादेव उनके प्रताप को थाम सके। तो वैभवशालिन हठ धर्मी माँ जंगल में जाके तप साधी, सब त्याग दिया बस पत्र एक। तब देवी अपर्णा बड़भागी, तब देवी अपर्णा बड़भागी। अपर्णा का मतलब होता है वह व्यक्ति जो एक पत्ते पे अपना दिन गुजार दे। तब देवी अपर्णा बड़भागी। तप का प्रभाव सुनिएगा कि तप के प्रभाव से आतंकित ब्रह्मांड समूचा डोल गया। कैलाशी सब भयभीत हुए, शंकर का डमरू बोल गया और प्राकट्य हुए तब महादेव। जहाँ मातु सती को वचन दिया, हे देवी धैर्य धरो अब तुम, जो भी अभीष्ट है पूर्ण किया, जो भी अभीष्ट है पूर्ण किया, जो भी अभीष्ट है पूर्ण किया। आनंदित सती महल लौटी पर पितु में था रोष भरा। यशशालिनी दे दूं दीन को मैं, स्वीकार्य नहीं था क्षोभ बढ़ा। पितु ने तब चाल कुटिल खेली और शून्य स्वयंवर रचवाया। तो पितु ने तब चाल कुटिल खेली और शून्य स्वयंवर रचवाया। सुर नर मुनि सब थे आमंत्रित पर शिव जी को ना बुलवाया। फिर जिस समय उनकी वो दुल्हन के रूप में जब प्रगति, जब अपने विवाह मंडप पे पहुंचती हैं, तो दुल्हन के रूप में जब प्रगति तो माँ प्रसूत के नयन भरे। 100 रश्मि कीर्तियां बिखर उठी मंडप में माँ के चरण पड़े। और देख सती का भव्य रूप देवों में भी सकुचाहट थी, पर माँ शक्ति को तो केवल शिव के दर्शन की चाहत थी, पर माँ शक्ति को तो केवल शिव के दर्शन की चाहत थी। और पितु के विचार को ज्यों भापा, माँ दक्ष सुता बस मुस्काई। जय नमः शिवाय जपा मन में जयमाल धरा को पहनाई, जयमाल धरा को पहनाई। बिजली कड़की जयनाद हुआ, माहेश्वर ने था वचन धरा। दे दर्शन उसी सभागर में माँ के माथे सिंदूर भरा, माँ के माथे सिंदूर भरा। देवों ने की स्तुति उनकी, यक्षों ने मंगल गान किया। तब शिव पत्नी ने सजल नयन पति संग कैलाश प्रयाण किया। कनखल नरेश था कुपित बड़ा, क्रोधाग्नि में अंधा हो बैठा था। उसका अंत निकट निश्चय, महाकाल से देश पाल बैठा। और भव्य यज्ञ का किया आयोजन, अपनी बेटी को ये बताने के लिए कि वो किस यश वैभव को ठुकरा के गई है, कि भव्य यज्ञ का किया आयोजन। देव सभा सब बुलवाई, ना भूतो ना भविष्यति हर और घोषणा करवाई। और विश्वकर्मा ने रचा प्रांगण, बताती हूँ वो यज्ञशाला कैसी थी, कि विश्वकर्मा ने रचा प्रांगण हर निर्माण सुनहरा था। प्रत्येक यज्ञ वेदी मानो शत सूर्यों का डेरा था। अपितु दैविक आयोजन में मंगल होना आसान न था। आमंत्रित गणमान्यों में बस नीलकंठ का नाम न था। त्रैलोकों में बढ़ी जो हलचल, सती ने सब कुछ भांप लिया। बहुत कोशिश की शंकर जी ने कि ना पता चले, ना पहुंचे बात, लेकिन जब पूरी सृष्टि समस्त ब्रह्मांड ही कनखल की तरफ चल दिया, तो त्रैलोकों में बड़ी जो हलचल, सती ने सब कुछ भांप लिया। मातु पिता का कर स्मरण, पीहर का संताप किया और लाख कहा और लाख कहा शिव ने की बिना आमंत्रण जाना ठीक नहीं। सुता को यूं ठुकरा देना ये सभ्य जगत की रीत नहीं। पर पीहर प्रेमा शक्ति में ना सती ने कुछ भी कान धरा। हुई कुपित धर दशा रूप ना किसी बात का मान धरा। तब महाविवश होकर शिव जी ने वीरभद्रगढ़ साथ किया। पर पीहर प्रेमा शक्ति में ना सती ने कुछ भी कान धरा। हुई कुपित धर दशा रूप ना किसी बात का मान धरा। तब महाविवश होकर शिव जी ने वीरभद्रगढ़ साथ किया। और एक बार पुनः स्त्री हट ने पौरुष प्रेम को बाध्य किया। अपने मायके पहुंचती हैं, हम अंतिम सर्ग की तरफ हैं। तो मैया ने की आलंगित और बहने थोड़ा सा मुस्काई। मैया ने की आलंगित और बहने थोड़ा सा मुस्काई। पर दम्भी रुष्ट पिता ने ना देखा
देखा जी भर तो अकुलाई, सोचा ना माना पति वचन, उसका मुझको ये दंड मिला। पर यज्ञ भवन की देख के शोभा, सती को परमानंद मिला कि हमारे मायके में, हमारे पीहर में बहुत उन्नति है, बहुत रोशनी है, बहुत सब कुछ अच्छा है। यहाँ से तो फिर शुभ मुहूर्त में महायज्ञ की आहुतियां प्रारंभ हुई। भुवन चतुर्दश की समस्त शोभाएं मानो गौर हुई। किंतु सती का, किंतु सती का, किंतु सती का, किंतु सती का मान नहीं, स्थान नहीं ना भाग दिया। जब प्रश्न किया कुछ भूल हुई, तब दक्ष ने बोला त्याग दिया। तब दक्ष ने बोला त्याग दिया। और शिव जी के लिए वो कैसे वचन बोल रहे हैं कि ना चाल चलन ना नगर धाम, कोई राजस्वी अनुबंध नहीं, ऐसे बागंबरधारी का हमसे कोई संबंध नहीं, हमसे कोई संबंध नहीं। और कुपित हुई तब भद्रकालिका गर्जन किया महाभारी, ये यज्ञ नहीं है पिताश्री कुल के विनाश की तैयारी। आडंबर ने किया भ्रमित, ये उन्हीं प्रभु की माया है। अहम तुम्हारा नष्ट करूं मैं, सही समय अब आया है। जोर करो को नैन मूंद कर प्राणेश्वर को याद किया, और पूर्णाहुत में खुद जाकर माने अग्नि का वर्ण किया। और पूर्णाहुत में खुद जाकर माने अग्नि का वर्ण किया। यहाँ से शिव तांडव शुरू होता है कि सब अकल विकल व्याकुल होके दिग्भ्रमित हो भागे जाते थे। सब अकल विकल व्याकुल होके दिग्भ्रमित हो भागे जाते थे। शिव भोले बनेंगे संहारक, सब सोच के ही घबराते थे। जो सुनी सती की अंतकथा, शिव का तांडव आरंभ हुआ। खुला तीसरा नेत्र जो ही मानो अशेष विध्वंस हुआ। घन घन घनन घनघोर चढ़े जू जू, शिव का प्रतिघात बढ़ा। रत्नाकर उठा झुका अंबर सुर, असुर सकल भयनाद बढ़ा। हर प्राण अप्राण का भयाक्रांत, अब लगता अंत सुनिश्चित था। तब चक्र सुदर्शन ने देवी काया को किया विखंडित था। तब चक्र सुदर्शन ने देवी काया को किया विखंडित था। और छूटी हाथों से मातु सती, शिव का स्थिर चित भाव हुआ। छूटी हाथों से मातु सती, शिव का स्थिर चित भाव हुआ। और जहां भी देवी के अंग गिरे, श्री पीठों का उद्भाव हुआ। हमारी शक्ति पीठे वहां पे स्थापित है, किंतु उस समय वो रुके तो समस्त सृष्टि ने उनकी वंदना की। और वही वंदना करके मैं अपनी जगह लेती हूँ कि तुम आदि रूप हो जगदम्बा, सकल जगत के स्वामी हो। हर अंश रूप में संग दोनों जग पालक अंतर्यामी हो। हे दया निधान, हे करुणा कर विनती है, जन के कष्ट हरो। माँ शक्ति से होगा पुनर्मिलन, शंभु थोड़ी सी धीर धरो, शंभु थोड़ी सी धीर धरो। और शांत हुए भगवान तब सुन के करुण पुकार, और गिर तनया संग फिर मिले शिव शंभु अविकार। शिव जोरदार तालियां।